सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में, या जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसमें मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है और एक और रिक्वेस्टेड है अभी वीडियो। मैं मतलब थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, बट जल्द से जल्द लाऊंगी एंजल नंबर के ऊपर कि एंजल नंबर कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। और साथ में एक रिक्वेस्टेड वीडियो ये भी थी कि जिन लोगों के ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है उन लोगों को कैसे काम करना है, कैसे कर्मा करना है, क्या चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, ताकि वो जो डिफ़िकल्ट टाइम उनका है वो स्मूथ होके निकल जाए। देखो, शनि की 7.5 या ढैया उस टाइम पे परेशानी ज़रूर होती है, बट यकीन मानो ना, जब तक वो पूरा होता है ना, इंसान इतना मजबूत बन जाता है। और यकीन मानो, जो चीज़ें उस टाइम पे जा रही होती है ना लाइफ में, अगर हमने उस टाइम पे अच्छे कर्मा कर लिए तो जितनी चीज़ें हमने खोई है उसका 10x वापस भी आती हैं। ये चीज़ 100% सच है। तो वो वाला वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, एक छोटी सी बात, अगर आप लोग पर्सनली रीडिंग करवाना चाह रहे हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुंडली रीडिंग आप करवा सकते हो, टैरो रीडिंग आप करवा सकते हो, हैंड रीडिंग अपने हाथों की फ़ोटो भेजकर हैंड रीडिंग भी आप करवा सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है, कब तक ठीक होगा लाइफ में चीज़ें, क्या रेमेडी आपको करनी है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज अभी बात करते हैं मेडिटेशन के ऊपर। देखो, ध्यान लगाना ना, जैसे मेरे पास बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, घर का सारा काम वगैरह मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार कि क्या फ़ायदा, मन तो लग नहीं रहा, और बहुत सारी बातें पूरे टाइम हमारे मन में आती रहती हैं। तो उन सब में से खुद के लिए अगर टाइम निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी हाउसवाइफ जो भी हैं, जो भी मम्मियाँ देख रही हैं, जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मियाँ जो भी लड़के भी देख रहे हैं ना वीडियो, सच में अपने डेली रूटीन में सिर्फ 10-15 मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो आपके अंदर क्या कमियां हैं आपको खुद ब खुद पता चलना स्टार्ट हो जाता है। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जैसे काम करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, हमें भाई पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, और पॉजिटिव बोलने हैं, ये टेक्निक फॉलो करनी है, या ये एफर्मेशन करनी है, तो वो विश हमारी फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन होती है ना हमारी जो वाइब्रेशन है, वो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनको हर चीज़ उनकी मैनिफेस्ट होती है और बहुत ईजी तरीके से होती है। तो करना क्या है, अपना एक रूटीन बना लो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने का। 4:30 से 5 बजे के बीच में अगर उठ पाओ बहुत ज़्यादा बेहतर है। नहीं उठ पा रहे हैं तो 6 बजे से पहले पहले उठने का रूटीन आपको बनाना है। मॉर्निंग में नहा धुलकर पूजा पाठ आपको कर देनी है, और मंदिर में बैठकर, मैं अपना बता रही हूँ जो चीज़ मैंने स्टार्ट करी है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। मेरे को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन थोड़ा सा फैमिली के उससे ही मेरे को स्टार्टिंग में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है। अभी रुद्रांश 1.5 साल का हो गया है, फिर शिवांश जो था छोटा था तब भी मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी कि मुझे करना है करना है करना है, एंड फाइनली अब मैं कर लेती हूँ, है ना। शिवांश जो है अभी 5 साल का है, रुद्रांश अभी 2.5 साल का, सॉरी 1.5 साल का है। तो अभी मैंने स्टार्ट करा है मेडिटेशन, लगभग अभी 7-8 महीने तो हो गए हैं उस चीज़ को। मॉर्निंग में आपको पूजा करने के बाद अपने मंदिर में बैठ जाना है और धूप आपको जला के रखनी है, ठीक है। थोड़ी देर जो आपके मंदिर में दीपक जल रहा है, उस दीपक को आपको ध्यान से देखना है, 2 से 3 मिनट बस आपको देखना है, कुछ नहीं सोचना क्या लाइफ में हो रहे हैं। विचार तो आएंगे ही मन में, है ना, आने देने, उनको रोकना भी नहीं है। अगर कोई गलत बात आ रही है तो भी इट्स ओके, उसको आने दो, रोको नहीं, क्योंकि जितना आप रोकने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपके ऊपर उतनी ही हावी होगी। तो विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आपको बस विचारों पे ध्यान नहीं देना है। आ रहे हैं, इट्स ओके, जाएंगे। 2-3 मिनट जब आप ध्यान लगा दो दीपक के ऊपर, दीपक की जो ज्योत होती है उसके ऊपर, उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर देनी है, और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को, मैं, आप सभी को पता है हनुमान जी, मैं हमेशा फिर ये महसूस करती हूँ दीपक देखने के बाद, हनुमान जी का फ़ोटो देखा, उसके बाद आंखें बंद कर ली है, या जो भी आपके घर में जो भी मूर्ति है हनुमान जी की या फ़ोटो है, या जिन भी भगवान जी की जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप जिनके साथ भी आपका, वो फ़ोटो आपको अपने मन में विजुलाइज़ करनी है, ठीक है। और ये आपको विजुलाइज़ करना है कि प्रभु आपके सामने बैठे हुए हैं,
ठीक है, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से उनसे बात कर रहे हो, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। अब ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम्स चल रही है उन प्रॉब्लम्स को शेयर करो, आपको थैंक यू बोलने हैं। थैंक यू भगवान जी, आप मेरे साथ हो। थैंक यू भगवान जी, आप हर परिस्थिति में मेरे साथ हो। थैंक यू भगवान जी, मेरी लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए। बस आपको थैंक यू बोलना है स्टार्टिंग में, कम से कम 11 दिन तक, 11 या 21 दिन तक। कोई विश को लेके आप मत भूलिएगा, सिर्फ थैंक यू बोलना है। एंड मैं लिख कर आपको दे रही हूँ, गारंटी आपको दे रही हूँ। देखो मेरे को आंसू आ रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में करा था तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को सच्चे दिल से फील करोगे ना कि हाँ प्रभु आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, तो आपकी आंखों में आंसू भी होगा। अगर आप सच्चे हृदय से कर रहे होंगे एंड सच्चे हृदय से आप कनेक्टेड होंगे अगर अपने प्रभु के साथ, तो आपके आंसू निकलेंगे। आपका मन बहुत हल्का होगा, दिल बहुत हल्का होगा। आपको कुछ नहीं मांगना है, आपका लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम्स है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ नहीं बोलना है। बस प्रभु आपके साथ है, उस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है 11 या 21 दिन तक, ठीक है। जब वो चीज़ आपका हो जाए, 21 दिन कंप्लीट हो जाए आपके, मेडिटेशन में ही करना है ये ध्यान लगा के। और ये चीज़ आपको अलार्म सेट कर लीजिए फ़ोन पे। स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट का करना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। फिर आपको अपना 1-1 मिनट बढ़ाते जाना है। शुरुआत में आपने 5 मिनट, अगर 5 मिनट में आपको बहुत हैवी लग रहा है या आपको लग रहा है नहीं मैं 5 मिनट नहीं बैठ पा रही हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है, तो 3 मिनट का कर लो या 2 मिनट का कर लो। और धीरे धीरे करके हर दिन अपना 1-1 मिनट जो है आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। मेरा मेडिटेशन अभी 20 से 25 मिनट का हो जाता है, और मैंने ये है कि मुझे 30 मिनट्स का मेडिटेशन अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप अपना हर दिन 1 मिनट का मेडिटेशन बढ़ाओ, और आप फ़ोन पे आपको अपना अलार्म सेट करना है। अब जब तक आपका अलार्म नहीं बजेगा ना, आपके माइंड को सिग्नल जाता रहेगा कि मुझे अभी अपनी आँख नहीं खोलनी है, जो भी चीज़ें हो रही है इट्स ओके, होने दो, आँखें नहीं खोलनी है। जब आपका अलार्म बजेगा तो शुरुआत के दिनों में तो आप एकदम आँखें खोल दोगे कि हाँ चलो मैंने ये कर दिया, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को सीख, आपका माइंड खुद ही इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा कि कब आपको आंखें खोलनी है, और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा मेडिटेशन के बाद। तो 11 या 21 दिन तक आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है, और देखना आपका शरीर बहुत हल्का फील होगा। आपका जो बोझ सर पे हमेशा बना रहता है ना, वो नहीं होगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा। और उसके बाद आपको हमेशा फील तो यही करना है कि आपके प्रभु आपके सामने बैठे हैं, फिर आपको नाम चैंट करना है। कोई भी नाम आप ले लो, ठीक है, राम नाम, ओम नाम की चैंटिंग, या कृष्णा नाम की चैंटिंग, या राधा कृष्ण, कुछ भी। फिर आपको उस नाम की चैंटिंग करना है लगातार लगातार। प्रभु आपके सामने बैठे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हो। जब आप ये चीज़ भी कर लोगे ना, फिर आप हमेशा मेडिटेशन के दौरान आप और आपके प्रभु होंगे, और आप अपनी अंतरात्मा से प्रभु से बात कर रहे होंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में होगा, ये जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी ना, वो आप प्रभु को बता रहे होंगे, और प्रभु भी सुन रहे होंगे। और देखना, जब आप थैंक यू करके प्रभु को बोलोगे ना, थैंक यू सो मच हनुमान जी मुझे ये चीज़ देने के लिए, तो देखना आपका ऐसी वो विश आपकी मैनिफेस्ट होगी, और ऐसी वो विश आपकी पूरी होगी। लेकिन सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, भाव आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए प्रभु के साथ, तो विश भी आपकी जो है वो फुलफ़िल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब हम मेडिटेशन में हम बैठने लग जाते हैं, ध्यान लगाना अगर हमारा शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हम कोई भी टेक्निक ना भी करें ना फॉलो, तो भी यूनिवर्स के साथ, प्रभु के साथ कनेक्शन होता है, और जो भी चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए होती है ना, वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ को आसानी से हम हील कर पाते हैं मेडिटेशन के थ्रू, बहुत पावरफुल है। मैं अपना तरीका बता रही हूँ जिस चीज़ से मैंने करा है। अब आपने कैसे शुरू करा मेडिटेशन, अगर आप करते हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप मोबाइल पे कोई ओम नाम की चैंटिंग या राम नाम की धुन लगाकर फिर अपनी आंखें बंद करके भी आप ध्यान कर सकते हो, जैसे आपको सही लगता है, जो भी है, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है ना, तो जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। और सुबह करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और रात को सोने से पहले भी अगर आप 10 मिनट करोगे तो फिर आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और कोई बुरे सपने भी नहीं आएंगे आपको। और उस टाइम पे भी अगर आप जो विश के लिए आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मेडिटेशन के दौरान अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, तो वो विश आपकी और ज़्यादा जल्दी जो है पूरी होगी।
जी, तो ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री राम।